वज़ीर आला सिंध ने शहर कायद में PSL का इनेकाद कराची वालों की जीत करार दे दिया। उन्होंने गैर मुल्की खिलाड़ियों का शुक्रिया भी अदा किया। चेयरमैन PCB एहसान मानी ने PSL 5 के सारे मैचेस पाकिस्तान में कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं क्रिकेट लोगों के चेहरों पर खुशियां लाती है। और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कराची में PSL फाइनल होना बड़ी कामयाबी है। कराची वापस रोशनियों का शहर बन चुका है। एक सवाल पर बोले कि इमरान खान मैच देखने नहीं आए तो उनकी मर्जी है। अच्छा सर, इतना बड़ा अचीवमेंट है और सबसे बड़ी क्या कामयाबी क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कामयाबी है और मैं ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने अच्छे फ़िज़ा में हमने ये PSL का क्रिकेट मैच यहाँ कराची में हो रहा है और पूरा शहर सजाया गया है रोशनी के साथ, लाइट्स, अट्रैक्शंस, पूरे कराची के अवाम निकले हैं और ये क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि कराची वापस उसकी असल सिमत पे लौट आ रहा है जहाँ हमारे इतने अच्छे एक्टिविटीज़ होते थे। इंशाअल्लाह ताला और एक्टिविटीज़। इमरान खान साहब नहीं आए, सारे सियासी जमातों के कुछ रहनुमा आए, लेकिन क्या कहेंगे, इमरान खान साहब को आना चाहिए था। खान साहब का मर्जी है अगर उसने आना है या नहीं आना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पर कराची के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी था। सर आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, आपकी फेवरेट गेम तो क्रिकेट ही है। मुझे थैंक यू सो मच। तो PSL 4 का फाइनल बड़े तो बड़े बच्चों का जोश भी देखने वाला है। नेशनल स्टेडियम कराची में कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है ये बताएंगे साथी एंकर फैसल करीम। जी हम नेशनल स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं और बड़े तो बड़े बच्चे भी इस वक्त भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। तो आप बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? क्यों फेवरेट प्लेयर क्यों है? अच्छा, तो ये बाजे जो आपने रखे हैं ये सिर्फ दिखाने के, बजाने के लिए? अच्छा, बजाने के तो बजा के दिखाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरा हुआ है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी सनसनीखेज मुकाबले से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जोश और जज्बा खासा दीदनी है। शायकीन खिलाड़ियों के साथ साथ कमेंटेटर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे अली हसनैन से। अली, हमें भी शायकीन के जज्बे से आगाह करें। जी हाँ, नेशनल स्टेडियम कराची आबाद हो चुका है स्पेक्टेटर से, शायकीन से, क्रिकेट लवर से। इस वक्त अगर देखा जाए तो स्टेडियम का कोई भी इंक्लोजर, किसी भी एक सीट खाली नहीं, कोई भी एक सीट खाली नहीं है। आप बताओ भाई, आप शायद ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हो, कॉस्ट्यूम हमने ज़ल्मी की पहनी है। हम ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं, हम पठान लोग हैं पेशावर के, हम ज़ल्मी के साथ हैं। और आप इधर आओ भाई। छोटू, आपका नाम क्या है? अरीब। अच्छा अरीब, मुझे बताओ आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? क्वेटा को। कौन सा खिलाड़ी फेवरेट है आपका? वॉटसन। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से शायकीन एंजॉय कर रहे हैं। कराची वाले बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मेज़बान हैं और हमारे मुल्क में अगर कोई इवेंट होगा तो हम उसको इसी तरह से सजाएंगे। जी। कराची के नेशनल स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी टीम्स को नारे लगाकर और बाजे बजाकर सपोर्ट कर रहे हैं। कोई कोयटा ग्लैडिएटर तो कोई पेशावर ज़ल्मी की जीत के लिए पुरुमीद है। शहरियों के जोशो जज्बे का अहवाल जानेंगे सोनिया शहजाद से। बिल्कुल जनाब, PSL फाइनल मैच है और अवाम का जोशो खरोश आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ मुझे लड़कियां नजर आ रही हैं जो बड़ा तैयार होकर आई है। मैं इनसे बात करूंगी। मुझे बताएं कि कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है और कैसा लग रहा है? आज इतना ज्यादा क्राउड एक्सपेक्ट किया था? मैं ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही हूँ और नहीं, मैंने इतना ज़्यादा क्राउड एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट्स रियली नाइस टू बी हियर। आई लव द पेट्रियोटिज्म हियर। अच्छा, डेरिन सैमी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो आने चाहिए बार बार और पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद। ओके, पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद। डेरिन सैमी के लिए उन्होंने पैगाम दिया है कि जनाब सिर्फ PSL में ना आए, आते जाते रहे। अब तो पाकिस्तान में आपका आना जाना लगा रहना चाहिए और ये कराची के लड़कियां जब आपको इनवाइट करिए तो डेरिन सैमी साहब अब तो आपका आना बनता ही है। जी। तो पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाना है, पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देना है। माजूर खातून भी सारी रुकावटें अबूर करके नेशनल स्टेडियम कराची पहुंची। इस बारे में मजीद बताएंगी लारेब शेख। जी, आज है PSL का फाइनल और पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो आज मध्य मुकाबले हैं, जहां बहुत सारे लोग वो स्टेडियम में आ रहे हैं, मैच देख रहे हैं, देख सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितना सारा
क्राउड यहाँ पे जमा हुआ है। यहाँ पे मेरे साथ एक खातून ऐसी मौजूद है, हम इनसे बात करें। जी मुझे बताइएगा, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं आज? हमारे लिए तो दोनों टीमें ही काबिले एहतराम है, क्योंकि तो सब पाकिस्तानी हैं। वैसे दिल से पेशावर ज़ल्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद। इनका कहना यही है कि पाकिस्तान आर्मी को सलाम, क्योंकि हम सुकून से सोते हैं और वो जागती है। और इसी तरह के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो बुलंदियों पर पहुंच चुका है। जी PSL 4 का बुखार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शायकीन बड़ी स्क्रीन पर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान होने वाले फाइनल से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। तो चलते हैं अपने नुमाइंदगान की जानिब। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हैं खुर्शीद आलम और पोर्ट ब्रांड में मौजूद हैं शाहनवाज अली कादरी। सबसे पहले खुर्शीद आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग स्टेडियम नहीं पहुंच सके उन्होंने भी बड़े इंतजाम किए, तो अब तक कैसा रहा उनका ये सिलसिला? ये बिल्कुल जिस तरह का जोश और खरोश हम स्टेडियम में देख और सुन रहे हैं, तकरीबन वैसे जोश नॉर्थ नाज़िमाबाद की आवाम में जो यहाँ पर क्रिकेट देखने के लिए आए। कुर्सियां पड़ गई हैं, लोग नीचे घास पे और फर्श पे बैठ कर ये मैच देख रहे हैं। खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी टीम के हक में नारे लगा रहे हैं। कोयटा का एक हामी बच्चा यहाँ पर मौजूद है, कौन जीतेगा? कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा। यहाँ पर कुछ और नौजवान जो अब से थोड़ी देर पहले तक कोयटा के नारे लगा रहे थे, वो भी यहाँ पर बैठे हैं और हर चौके छक्के पर या जैसे कोई खिलाड़ी आउट होता है तो उनका नारा, उनका जोश खरोश देखने से ताल्लुक रखता है। ये पूरा जो ब्लॉक एम का पार्क है ये भर चुका है। खवातीन अपने घरों से खाने लेकर के आई थी, उन्होंने खाने भी खाए हैं, चाय का दौर भी चल रहा है। खुर्शीद आलम, आप हमारे साथ ही रहिए। पोर्ट ब्रांड की जानिब चलते हैं। शाहनवाज अली वहाँ मौजूद हैं। शाहनवाज, जहाँ पर आप मौजूद हैं यहाँ पर अक्सर मैचेस के लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए जाते हैं, आज कैसे इंतजाम हैं? शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है? अगर ये कहा जाए कि नेशनल स्टेडियम के बाद अगर कोई दूसरा मेला, बड़ा मेला है, वो इस वक्त कोर्ट ग्राउंड में जारी है। मैं सब कोर्ट ग्राउंड में ही मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये आवाम का समंदर है, तो यहाँ पर मैच देखने आया है। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी तादाद में यहाँ पे फैमिलीज मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, बूढ़े मौजूद हैं जो मैच को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही कोई छक्का लगता है, कोई आउट होता है तो जोश जो है बढ़ जाता है। अभी भी देखिए, आप देख सकते हैं कि पीछे कितना जबरदस्त जोश है। मेरे साथ जो प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो भी मैच देखने आए थे। बेटा क्या कहोगे, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? कोयटा। तो क्यों, कौन सा प्लेयर है इसमें अच्छा? DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कराची की आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। PSL के आइंदा तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, वो समा के नुमाइंदे शायान सलीम से गुफ्तगू कर रहे थे। जी, कराची में मैचेस हुए हैं आज, सिक्योरिटी के बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कराची की आवाम ने, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस ने, रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया और इंशाल्लाह जैसे बताया है प्राइम मिनिस्टर ने, अगला PSL सारा पाकिस्तान में होगा तो बाकी शहरों में भी होगा इंशाल्लाह। और फारूक सत्तार भी PSL का फाइनल देखने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गए। फारूक भाई ने पार्टी क्या छोड़ी, उनका नारा भी तब्दील हो गया। जी हाँ, स्टेडियम में फारूक सत्तार ने हम ना हो हमारे बाद वॉटसन का नारा बुलंद कर दिया। सरफराज धोखा नहीं देगा इंशाल्लाह, उसकी आज फिर आजमाइश है। उसे कोयटा के साथ साथ कराची का और पूरे पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार का ख्याल भी करना है। बेस्ट प्लेयर कौन सा आपकी नजर? शेन वॉटसन ही है ना, नारा लगा था ना, हम ना हो हमारे बाद वॉटसन। इस्लामिया क्राइस्टचर्च में सबसे ज्यादा जानी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। मजीद 3 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक हो गई, जिसके बाद पाकिस्तानी शहदा की तादाद 9 हो गई। शहीद नईम रशीद और उनके बेटे तलहा रशीद की तदफीन क्राइस्ट चर्च में ही की जाएगी। नईम रशीद की वालिदा को न्यूजीलैंड का वीज़ा जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। नईम रशीद सफ़ेद फार्म दहशतगर्द को रोकते हुए शहीद हुए, उनकी जुर्रत पर फख्र है। इस बहादुरी पर नईम रशीद को नेशनल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शहीद नईम रशीद की जिंदगी का बाब बंद हुआ, लेकिन उनकी बहादुरी की दास्तान कभी खत्म नहीं होगी। कौमी हीरो फख्रे पाकिस्तान करार, वजीर आजम ने नेशनल अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। लिखा, बहादुर सपूत सफेद फार्म दहशतगर्द को पकड़ने की कोशिश में शहीद हुआ। इनके हौसले को कौमी इनाम के साथ यादगार बनाया जाएगा। बहादुर बेटा नईम रशीद
23 मार्च के जो हम अवार्ड देते हैं उसका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल किया गया है। नईम रशीद ने जख्मी होने के बावजूद मुसल्लह हमलावर को काबू करने की कोशिश की थी। आलमी मीडिया ने भी इन्हें हीरो करार दिया है। क्राइस्ट चर्च की मसाजिद पर दहशतगर्द हमलों में 50 अफराद शहीद हुए, जिनमें 9 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। न्यूजीलैंड में तारीख की बदतरीन दहशतगर्दी, कई पाकिस्तानियों के घर उजड़े। कराची का एक और खानदान सानहे की नजर हुआ। शहर कायद से ताल्लुक रखने वाले शोहदा की तादाद 5 हो गई। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की मसाजिद में दरिंदे ने निशाना लेकर कई जिंदगियां उजाड़ दी। क्राइस्ट चर्च की मस्जिद में हमले के वक्त कराची का एक खानदान भी था। ज़िशान रजा, उनके वालिद गुलाम हुसैन और वालदा करम बीबी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि दहशतगर्द ने गोलियां बरसा दी। गुलशन इकबाल के रिहायशी ज़िशान रजा अपने वालिदैन के साथ न्यूजीलैंड में मुकीम थे। वैसे तो वो 5 साल से वहाँ थे और अभी आते जाते रहते थे, तो इस फर्स्ट टाइम वो अपनी पेरेंट्स को लेके गए थे। जबकि फेडरल बी एरिया के रिहायशी सैयद अरीब हमले के वक्त मस्जिद में पिछली सफों में नमाज अदा कर रहे थे जब उनकी जान ले ली गई। शोहदा में कराची का एक और नौजवान जहांदाद अली भी शामिल है, जो लियाकताबाद का रिहायशी था। जहांदाद अली को चंद रोज बाद ही अपने 3 बच्चों को लेने वतन वापस आना था। करंटली उन्होंने 23 मार्च को वापस आना था और लेके जाना था अपने बच्चों को। ज़िशान रजा, सैयद अरीब अहमद और जहांदाद अली ने NAD यूनिवर्सिटी से ही तालीम हासिल की। तीनों न्यूजीलैंड की मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत कर रहे थे। सानहे क्राइस्ट चर्च में शहीद अफराद के घर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ है। सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध समेत आला शख्सियात ने मुतासरा खानदानों का गम बांटा। आमिर मजीद की रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की मस्जिद में शहीद होने वाले ज़िशान रजा और अरीब अहमद के घर पर सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने पहुंचकर ताज़ियत की। शुहदा के खानदान को हर मुमकिन ताउन का यकीन भी दिलाया। अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए दुनिया के लीडरान का। अगर दुनिया के अंदर अमन आएगा तो इस तरह से नहीं आ सकता कि मुसलमानों के खिलाफ आग भड़काई जाए। शहीद सैयद अरीब अहमद के घर पर पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो, राशिद रब्बानी, नफीसा शाह, तहरीक इंसाफ के हलीम आदिल शेख, जबकि PSP के मुस्तफ़ा कमाल ने भी पहुंचकर अहले खाना का गम बांटा। वालिदैन के सामने उनकी औलाद चली जाए तो इससे ज्यादा बड़ी अजियत नहीं होती। जो कुछ भी किया है वो बहुत ही हौलनाक है। ज़िशान रजा और उनके वालिदैन की तदफीन न्यूजीलैंड में ही की जाएगी, जबकि दीगर शुहदा की मैयतों के हवाले से सरकारी सतह पर बातचीत जारी है। सानिया, क्राइस्ट चर्च के मजलूमीन में ऐसे किरदार भी शामिल हैं जिन्होंने अपने प्यारों को बचाने के लिए खुद गोलियां खाई। जुल्फरमान 2 साल के बेटे पर ढाल बन गए। सबसे कम सिन शहीद मसद इब्राहिम को भी हम याद करेंगे। सानिया क्राइस्ट चर्च के शहीदों ने जुर्रत और कुर्बानियों की अजीम दास्तानें अपने खून से लिखी हैं। इंडोनेशियाई मिजाज जुल्फरमान सियाह इनमें से एक हैं। जब दहशतगर्द फायरिंग करता हुआ उन तक पहुंचा, वो 2 साल बेटे इब्ने रुश पर ढाल बन गए। गोलियां उनके जिस्म में पेवस्त हुईं, मगर बेटे तक न पहुंच सकी। बेटा बाप की हालत देखकर रो पड़ा। जुल्फरमान सियाह शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए, मगर बेटे को मामूली जख्म आए। 42 साल बांग्लादेशी खातून हुसन आरा भी फायरिंग की आवाज सुनकर मर्दाना हिस्से की जानिब दौड़ी, जहां उनके मादूर शोहर फरीदुद्दीन मौजूद थे। खातून शोहर तक पहुंचने से पहले ही फायरिंग का निशाना बन गई। इस दौरान फरीदुद्दीन को दीगर नमाजी बहिफाजत बाहर ले गए। ये है 3 साल मसद इब्राहिम। ये सारे हैं क्राइस्ट चर्च के सबसे कम सिन शहीद हैं। इनकी शहादत वालिद के हाथों में हुई। इब्राहिम अक्सर नमाज जुम्मा के लिए वालिद के हमरा अल नूर मस्जिद आया करते थे। के बाद न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इंसान दोस्ती की आला मिसाल कायम कर दी। जसिंडा आर्डन के लिए पूरी दुनिया एहतराम और अकीदत का इजहार कर रही है। भराई हुई आवाज, दिल में दर्द, गम वाजे। क्राइस्ट चर्च जैसे वाकयात रोकने के लिए फौरी तौर पर गन कंट्रोल पॉलिसी का ऐलान। न्यूजीलैंड हमले के बाद वजीर आजम जसिंडा आर्डन बड़ी लीडर के तौर पर सामने आई। दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भरपूर मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया जा रहा है। मुसलमान खवातीन के रिवायती लिबास और दुपट्टा ओढ़कर मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकातों के अंदाज से जसिंडा ने सबके दिल जीत लिए। ये तस्वीर और वीडियोस बहुत ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं।
मुल्कों के लोग अपने ममालिक के लिए जेसिंडा जैसी लीडर होने की ख्वाहिश करते नजर आए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर हर मुल्क में जेसिंडा ऑर्डर्न जैसा एक लीडर हो तो दुनिया बहुत बेहतर होगी। और न्यूजीलैंड में 50 मुसलमानों को शहीद करने वाला दहशतगर्द कई ममालिक का दौरा कर चुका है। ब्रेंटन टेरेंट ने लंदन के मेयर सादिक खान को कत्ल करने की भी धमकी दी थी। ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द ब्रेंटन टेरेंट इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुपों से राब्ते में था। बरतानवी अखबार का सिक्योरिटी इदारों के हवाले से दावा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्रेंटन टेरेंट ने अपने मंशूर में लंदन के मेयर सादिक खान, जर्मनी की चांसलर एंगला मर्केल और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दोवान को कत्ल की धमकियां दी। बरतानवी और न्यूजीलैंड मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी दहशतगर्द ने 2 साल कबल यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों का 2 माह तवील दौरा किया था। इस दौरान वो बरतानिया में 15 दिन से ज्यादा मुकीम रहा। बरतानिया की MI5 और फ्रांस की खुफिया एजेंसी ब्रेंटन टेरेंट के सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदों से राब्तों की तहकीकात कर रही हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक ब्रेंटन टेरेंट तुर्की, शुमाली कोरिया, जापान और पाकिस्तान का भी दौरा कर चुका है और कीवी हुकाम तहकीकात के सिलसिले में मुख्तलिफ मुल्कों से राब्तों में हैं। दूसरी जानिब इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलवी सेनेटर फ्रेजर एनिंग को हटाने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त पर 10 लाख से जायद अफराद ने दस्तखत कर दिए। फ्रेजर को एयरपोर्ट पर शहरी ने खरी खरी सुना दी। तंग नजर सेनेटर को अंडा मारने वाला नौजवान हीरो बन गया, पुलिस ने भी रिहा कर दिया। फ्रेजर एनिंग को पार्लियामेंट से बाहर करो। अवामी नुमाइंदों के ऐवान में नफरत की नुमाइंदगी मंजूर नहीं। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर के खिलाफ इंटरनेट पर पिटीशन की लाखों अफराद ने हिमायत कर दी। एयरपोर्ट पर भी नस्ल परस्त सेनेटर की गालियों से तवाज़ो की गई। इतने लोगों के कत्लेआम पर तुम्हें कोई अफसोस नहीं? शहरी के सवाल पर खिसियाना सेनेटर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन नौजवान ने पीछा नहीं छोड़ा। फ्रेजर एनिंग को अंडा मारने वाला नौजवान विलियम कॉनोले हीरो बन गया, जिसे रिहा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एग बॉय का ट्रेंड भी चल रहा है। विलियम कॉनले ने ट्विटर पर लिखा, जो लोग मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं उनका दिमाग सेनेटर एनिंग की तरह खाली है, जिसके बाद ट्विटर ने विलियम का अकाउंट मुअत्तल कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ बाहर से इलाज कराना चाहते हैं तो नैब को प्री बार्गेन की दरख्वास्त दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मियां साहब को मशवरा, कहा कि नवाज शरीफ जान ले सेहत के बहाने एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। मुस्लिम लीग नून का एक हल्का नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करना चाहता है। किसी भी हॉस्पिटल से, प्राइवेट से, किसी भी फिजिशियन से, डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं, हम आपके लिए जो है वो इलाज मुहैया करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ साहब ने इसको रिफ्यूज कर दिया। इससे ज्यादा इक़दाम जो हैं वो मुमकिन नहीं है जो उनके लिए किए जा रहे हैं। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, उनकी बेल है सुप्रीम कोर्ट में, वो चाहते हैं एक हाइप रहे, आप अपनी हेल्थ के ऊपर सियासत करना चाहते हैं और कुछ देर मीडिया के ऊपर ये बात आना चाहते हैं, वो एक अलहदा बात है। इसके अलावा कुछ जेन्युइन शिकायत वाली बात जो है वो हमें बिल्कुल इसमें नजर नहीं आती। सेहत के ऊपर खेल के अकाउंटेबिलिटी रुक जाए। अगर आप समझते हैं कि आपने लाजमन बाहर जाना है और आपकी सेहत खराब है, प्ली बार्गेन की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। एक फरारी कैंप जो खुला हुआ है लंदन में, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में, ब्लैकमेल हो रहे हैं आपकी वजह से, क्योंकि मीडिया जो है वो कहता है इतना बड़ा लीडर है जनाब, उसका इलाज नहीं हो रहा सही। सियासत खेलनी है, वो PMLN की अपनी चॉइस है। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।